वो रिकॉर्ड करना चाहिए। हाँ जी, देखो इसमें लिखा हुआ है 641 में लिखा हुआ है फ़रहान बोरोड ₹100,000। फ़रहान ने 1 लाख रुपए बोरो करे फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, एट 12% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। फ़रहान ने 1 लाख रुपए बोरो करें, 1 साल के लिए करें, 12% पर करें और कंपाउंड इंटरेस्ट पर करें और मंथली करें। द लोन इज़ टू बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ये जो इसने पैसे उधार लिए हैं, ये उधार ये इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पूरा करेगा। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड टोटल इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर आर। देखो हुआ क्या है, फ़रहान ने आज जो है यानी कि ईयर नंबर 0 पर 1 लाख रुपए बोरो कर लिए, उधार ले लिया। ठीक है जी। अब ये उधार फ़रहान जो है वो वापस करेगा। टोटल 1 साल का उधार है, लेकिन ये पहले महीने के आखिर में, दूसरे महीने के आखिर में, तीसरे महीने के आखिर में, चौथे महीने के आखिर में इस तरह से किस्तें पे कर रहा होगा। इंटरेस्ट 12% होगा। ठीक है। फ़रहान borrowed ₹100,000 for 1 year at 12% annual interest compounded monthly. The loan is to be paid in equal installment. The amount of each installment principal in first installment and total interest paid during the year are. अब सबसे पहले तो हम ये कह लेते हैं कि जो लोन की अमाउंट होती है वो प्रेजेंट वैल्यू रीपेमेंट्स के बराबर होती है, ये हमने पढ़ा। तो इस हिसाब से हमारे पास 1 लाख इज़ इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 12% अपॉन 12 पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12% अपॉन 12। ऐसा कर कर सबसे पहले मुझे बताओ कि आर कितना आएगा। आर कितना आएगा बताओ। 8884.87 आ रहा है। 8884.87 ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ रही है। इससे हमसे ये पूछा था द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। ठीक है। प्रिंसिपल रीपेमेंट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड टोटल इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर आर। पहली जो किस्त होगी उसमें कितना प्रिंसिपल होगा और पूरे साल में कितना इंटरेस्ट पे किया जा रहा होगा। अब देखिए पहली चीज़ तो 8884.86 सही है। अब आखिर वाली चीज़ देखते हैं। अगर 8884.87 वाली पूरे साल में 12 किस्तें पे हो रही हैं, अगर पूरे साल में 8884.87 वाली 12 किस्तें पूरी पे हो रही हैं, यानी कि पूरे साल में जो अमाउंट पे हो रहा है वो है 106618.44। 106618.44। 106618.44 ये पूरे साल में जो अमाउंट पे हो रहा है वो है किस्तों के हिसाब से। जबकि मैंने जो लोन लिया था वो लोन था 1 लाख का। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 लाख के ऊपर मैं जितना भी पे कर रहा हूँ, यानी कि मैं पे कर रहा हूँ 6618.44,
618.44, ये जो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ 6618.44, ये मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है। ठीक है, 6618.44 ये मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है। ये एक और वैल्यू हो गई, सही है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जो हमने पहली किस्त में प्रिंसिपल पे किया होगा उसकी। देखो होता क्या है, आपने 1 लाख रुपए का उधार लिया, वो जो आपने 1 लाख रुपए का उधार लिया है वो 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली की बुनियाद पर लिया है। उसको रीपे करने के लिए आप 12 किस्तें पे कर रहे हो और हर किस्त की वैल्यू 8884.87 है। तो ईयर नंबर 0 पर आपने 1 लाख का उधार लिया, 1 लाख पर आपने अप्लाई किया 12% और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/12 से पहले महीने के इंटरेस्ट के लिए। कितना बनता है? 1000 बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले महीने का इंटरेस्ट 1000 बना। 1 लाख इंटू 12% इंटू 1/12, 12% पूरे साल का रेट था, तो एक महीने का इंटरेस्ट निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 12। और आपने पहली जो किस्त पे करी, जो आपने पहली किस्त पे करी वो पे करी 8884.87 की। मिसाल के तौर पर ये अगर आपने उधार लिया था 1 जनवरी वाले दिन, तो ये जनवरी के महीने का इंटरेस्ट है और ये 31 जनवरी वाले दिन आपने किस्त पे कर दी। तो जब 31 जनवरी वाले दिन किस्त पे हो गई, जब आपने 31 जनवरी वाले दिन किस्त पे कर दी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपके पास जो है ना वो अभी भी 9215 ये पैसे पे करने को बाकी हैं, ये आपका पेंडिंग अमाउंट है। ठीक है, फिर अगले महीने दोबारा से यानी कि फरवरी की पहली तारीख को 9211.513 ये आपका फर्स्ट फेब का पेंडिंग अमाउंट होगा। फेब के महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फेब के महीने का इंटरेस्ट कैसे आएगा? 9211.513 मल्टीप्लाइड बाई 12% मल्टीप्लाइड बाई 1/12। तो 9211.13 मल्टीप्लाइड बाई 12% मल्टीप्लाइड बाई 1/12 यानी कि 921.15। इसके बाद दोबारा से आप 8884.87 पे ऑफ करोगे, तो 9211.13 प्लस 921.15 माइनस 8884.87 आपका उधार बच जाएगा 8415.41 का। समझ रहे बात को? अब उसने आपसे ये पूछा था कि जो आपने पहली किस्त पे करी है, जो आपने पहली किस्त रीपे करी है, सवाल ये कहता था कि जो आपने पहली किस्त रीपे करी ना, द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल रीपेमेंट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली वाली किस्त में आपने कितना प्रिंसिपल रीपे किया होगा। तो पहली वाली जो किस्त है आपकी, जो कि 8884.87 की है, उस 8884.87 में से 1000 रुपये तो इंटरेस्ट के हैं, जो पहले साल का इंटरेस्ट बना। इसका मतलब आपने 7884.87 का प्रिंसिपल रीपे करा होगा। समझ में आई बात? सही है, ये आपका जवाब है 7884.87 का प्रिंसिपल।
सही है, कोई मसला? कोई मसला है तो मुझे बता दो। चलो जी, इसमें कोई मसला? हाँ जी, कोई मसला है तो बताओ। अगले सवाल पर चलें। चलो अगला सवाल देखते हैं। मैं 1 मिनट आप लोगों के लिए अगला सवाल जो है वो पेस्ट कर दूं। यार अब्दुल मुईज़, जो सवाल बचे हुए हैं अभी भी, वो एक काम करो कि दोबारा से ज़रा सेंड करो और ज़रा सीधी पिक्चर लेना, टेढ़ी पिक्चर नहीं लेना। अच्छा जी, ये एक और सवाल पेंडिंग है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स on rupees 500 for 2 years is 2.50. The difference between their rates is, sure, the difference between the interest received from two different banks on rupees 500 for 2 years, यानी कि इन्वेस्टमेंट थी 500 की। पहले बैंक में भी आपने 500 रखे थे, दूसरे बैंक में भी आपने 500 रखे थे। For 2 years is 2.50. The difference between their rates is, इनके रेट्स का क्या डिफरेंस होगा, यानी कि जो इंटरेस्ट की परसेंटेज होगी उस पर क्या डिफरेंस आ रहा होगा। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स, ये बैंक ए है, ये बैंक बी है, ऑन रुपीज़ 500 फॉर 2 years इज 2.50. द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स इज, श्योर। हाँ भाई, किसी ने ये सवाल सॉल्व किया? ये थोड़ा सा अलग तरह से लग रहा है मुझे तो। सोचो ज़रा, मैं भी सोचता हूँ इतनी देर। अच्छा, इसमें ये मेंशन नहीं है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है। ये बात मेंशन नहीं है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि दोनों, चलो पहले की जो फ्यूचर वैल्यू P 1+i⁻n, ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है ना, S इज इक्वल्स टू P 1+i⁻n। तो हम अगर यूँ कर लें कि 500 मल्टीप्लाइड बाई 1+i⁻n, तो पहले वाले अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, है ना। पहला वाला अमाउंट 500 है, उसके इंटरेस्ट की परसेंटेज जो है वो मालूम नहीं है,
और उसमें हमने पावर टू ऐड कर दी, पावर टू लिखा है ताकि 2 सालों की बात हो रही है इसलिए। और जो दूसरा वाला हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई की जगह एक्स डाल देते हैं पावर टू, यानी कि पहले की और दूसरे की फ्यूचर वैल्यू का डिफरेंस 2.5 आ रहा होगा। यहाँ पर दो अननोन्स हैं लेकिन ये एक इक्वेशन बन सकता है। पहले की और दूसरे की फ्यूचर वैल्यू में 2.5 का डिफरेंस होगा, है ना। पहले और दूसरे जो दो अमाउंट्स हैं इन दोनों की जो फ्यूचर वैल्यूज़ होंगी, पहले और दूसरे अमाउंट की जो फ्यूचर वैल्यूज़ होंगी इसमें 2.50 का डिफरेंस होगा। ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब ऐसे ही चलो हम एक काम करते हैं कि अगर लेट से पहली जगह का इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 10% हो और दूसरी जगह का इंटरेस्ट रेट 11% हो, तो पहली जगह की फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी? 500 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 की पावर टू, यानी कि ये 605 बनेगा। सॉरी, पहली जगह का 11% हो, दूसरी जगह का 10% हो। ये 11% हो अगर, और ये 10% हो, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 1.11 पावर टू जो है वो बन रहा होगा हमारा 616.05। और दूसरा वाला 500 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 की पावर टू, ये बन रहा होगा आपका 605। तो डिफरेंस कितना आएगा? 616.05 माइनस 605, कितना डिफरेंस आता है? 11.05 का डिफरेंस आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस अप्रोच से चलेंगे, यार आंसर ए नहीं हो सकता। क्यों? ए कहता था कि डिफरेंस 1% हो। अगर डिफरेंस 1% है तो हमारा आंसर 11.05 आ रहा है। बात समझे? हाँ भाई, ये बात समझे। अगर हम 11% और 10% का रेट एज्यूम करते हैं ऐसे ही, ठीक है, तो यह आंसर मैच नहीं कर पा रहा। मैं एक तरीका है ऐसे ही सॉल्व करने का, आंसर से चल रहा हूँ। अच्छा, अगर हम 0.25% लेते हैं, यानी कि लेट से इसको कर लेते हैं हम लोग 500 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10.25% पावर टू, और इधर लिखते हैं 500 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर टू, तो क्या आंसर आ रहा है? हाँ भाई, ऐसा करने से आंसर आ रहा है। कितना डिफरेंस बनता है? 2.7। अच्छा, अब देखो यार, मुझे जो मसला लग रहा है ना वो ये है कि इस सवाल में ये मेंशन नहीं है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर लेट से सिंपल इंटरेस्ट पर जाएं तो P इंटू आर इंटू टी, और दूसरा भी P इंटू आर इंटू टी, क्या ऐसे आ जाता है? ऐसे आ रहा है 2.5। तो मेरे ख्याल में इस सवाल में गड़बड़ ये है कि ये मेंशन नहीं है कि ये सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट है तो फिर 0.25% आंसर बन रहा है। सही है।
ठीक है ना? अच्छा, अगली क्वेरीज दोबारा से भेजो ज़रा ग्रुप पर। सीधी तस्वीरें कर कर ग्रुप पर भेजना। भेजी? जो पेंडिंग क्वेश्चंस है वो भेजो प्लीज़। मैं वेट कर रहा हूँ। चलो भाई, कितने सवाल अभी भी बाकी रह गए अब्दुल मुईस? अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है a loan was repaid in 7 annual installments of rupees 168 each. If the rate of interest be 10% per annum compounded annually, the sum borrowed was. इसका मतलब ये हो गया, मैंने एक लोन लिया, वो 7 सालाना किस्तों में रीपे होगा। लोन यहाँ पर लिया, पहली, दूसरी, इसी तरह से 7 किस्तें। इफ़ द इंटरेस्ट, if the rate of interest be 10% compounded annually, the sum borrowed was. अच्छा, ये जो किस्तें हैं ये भी दी हुई हैं, 168, 168। हमने क्या पढ़ा है? लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। लोन की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, याद है ना? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? P is equals to R multiplied by 1 minus 1 plus 10% पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10%, है ना? तो अब बताओ P कितना आएगा? $817.89। ये तो बड़ा आसान सवाल था यार। डन है?
कोई मसला तो नहीं है ना इसमें? चलो जी अगला। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सर्टेन अमाउंट at 7% for 7 years is x। ये x प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? ये x जो है ये प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? बताओ। हम्म, फिर बोलते हैं व्हाट विल बी दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेम अमाउंट फॉर 5 years। अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये ईयर नंबर 0 है, ये ईयर नंबर 7 है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 1,000 रुपये, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू बताओ। अगर 7% का डिस्काउंटिंग का रेट हो, बताओ। ऊपर वाला सवाल अभी रहने दो, मुझे तुम सीधा सीधा ये बताओ, ईयर नंबर 7 पर 1,000 रुपये हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, बस इतना बताओ। हम क्या करेंगे, 700 सॉरी 1,000 डिवाइडेड बाय 1+7% पावर 7। ये आ रहा है 622.74। यानी कि अगर हम 1,000 को 7 साल पीछे लेकर आए, अगर हम 1,000 को 7 साल पीछे लेकर आए, 7% के हिसाब से डिस्काउंटिंग करें, तो वो 622.74 बनता है। ये पहला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो। अच्छा, अगर मैं तुम्हें यूं बोलता कि ईयर 7 पर 1,000 रुपये हैं, ईयर 7 पर 1,000 रुपये हैं, उसको तुम ईयर नंबर 2 पर लेकर आओ, ईयर नंबर 2 पर लेकर आओ, तो क्या करते? 7% का ही रेट हो, सेम 7% का ही रेट हो, ईयर 7 के 1,000 रुपये को ईयर नंबर 2 पर लेकर आना हो तो क्या करते बताओ। हाँ जी बताओ क्या करते? क्या आंसर आता? 1,000 डिवाइडेड बाई 1+5%, सॉरी 1+7%,
पावर 5 क्या आता? 712.98। ये दूसरी चीज़ तो हम सीख गए। अच्छा, अगर मैं इस ईयर ज़ीरो वाले 622.74 को 2 साल आगे लेकर जाऊं, यानी कि ये जो 622.74 कैलकुलेट किया है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1+7% पावर 2 से, तो क्या बनेगा? सेम आंसर आएगा, देखो। 712.98। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं किसी चीज़ को 7 साल पीछे लेकर जाता हूँ और फिर उस चीज़ को मैं 2 साल आगे लेकर आता हूँ, तो वो ऐसा ही है कि किसी चीज़ को मैं 5 साल पीछे ले जाऊँ। अगर मैं एक चीज़ को 7 साल पीछे लेकर जाता हूँ और फिर उसको 2 साल आगे लेकर जाता हूँ, वो ऐसा ही है कि जैसे उसको मैं पीछे 5 साल ले जाऊँ। अब इस सवाल में उसने बोला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सर्टेन अमाउंट एट 7% फॉर 7 years इज एक्स। यानी कि उसने बोला था कि अगर मैं एक अमाउंट है उसको 7 साल पीछे लेकर आता हूँ, तो जो आंसर बनता है वो एक्स बनता है। जिस तरह से हमारा आंसर 622.74 बन रहा था। What will be the present value of same amount for 5 years? अगर मैं इस अमाउंट को 5 साल पीछे लेकर जाता तो वो कितना बनता है? तो आप इफेक्टिवली क्या करो कि एक्स की 2 साल की कंपाउंडिंग कर लो। एक्स जो है वो 7 से 0 पर आ चुका है, आप उसको 0 से 2 पर ले जाओ। एक चीज़ अगर 7 से 0 पर आ गई है, आप उसको 0 से 2 पे लेकर जाओगे तो वो उतनी ही होगी जितना ओरिजिनली उसको 5 साल पीछे लेकर जाया जाता तो बनती, यानी कि 1.1449x। इसका सही आंसर बी होगा। अब बताओ क्या मसला है? डन हो गया? यार इसने ये सवाल जो है ना, इसके आंसर की बात कर रहे हो? इसने ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व किया है और ये 2 साल आगे लेकर गया है, लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करना, ये आंसर लिखना। ठीक है? अब कितनी क्वेरीज बाकी हैं? कितने प्रॉब्लम्स बाकी हैं? 3। चलो 10 मिनट के ब्रेक से आओ, 10 मिनट के ब्रेक से आओ, फिर उन 3 को भी देखते हैं। ठीक है, मैं 10 मिनट के ब्रेक से आ रहा हूँ।